हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेबर कोर्ट में केस कैसे फाइल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपकी मजदूरी में, वेजेस में कोई कटौती की गई है या आपको वेजेस नहीं दिए गए हैं मालिक के द्वारा, तो आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत लेबर कोर्ट में अपना दावा पेश कर सकते हैं, अपनी पिटीशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रोसेस से गुजर कर अपना जो आपका वेतन है या आपका वेजेस हैं या आपकी मजदूरी है वो मालिक से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में लाखों मज़दूर जिसमें स्किल्ड हैं, कुछ अनस्किल्ड हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जैसे मान लो कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई ड्राइवरी करता है या कोई भट्ठे पर काम करता है या कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है या किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। तो उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उनके वेतन में या मजदूरी में कोई कटौती ना हो। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसमें समय समय पर कई सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं ताकि जो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, लेबर क्लास है, उनके रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि मान लो आपने किसी व्यक्ति के पास काम किया, किसी भट्ठे पर काम किया या आपने किसी फैक्ट्री में काम किया या आपने कोई मजदूरी का काम किया जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ जवानी बात होती है कि आपको एक दिन की दिहाड़ी इतनी दी जाएगी, या अगर फैक्ट्री में काम करता है तो आपको एक दिन की मजदूरी के हिसाब से जो है महीने में इतनी पेमेंट दी जाती है। तो दोस्तों, कई बार जो है मालिक जो काम करवाते हैं वो पेमेंट को काट लेते हैं या वो उसमें बिल्कुल पेमेंट नहीं करते, जिससे जो काम करने वाला मज़दूर वर्ग है उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उनके पास जो विकल्प होता है कि वो लेबर कोर्ट में अपनी याचिका लगा सकते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है मालिक और मज़दूर के बीच, चाहे वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, वर्कर के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो फिर ये लेबर क्लास का मामला आता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर इसमें सिविल सूट डाला जाता है। तो दोस्तों, जब बात लेबर कोर्ट की आती है तो इस एक्ट के तहत, यानी कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रावधान किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लेबर कोर्ट स्थापित होगी, जिसमें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं और ये रीजनल लेवल पर भी होती है, स्टेट लेवल पर भी होती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ या आपके किसी मित्र, सगे संबंधी या अन्य कोई परिवार के व्यक्ति का वेतन कोई या मजदूरी कोई नहीं दे रहा है या उसमें कटौती करके दी है मनमाने तरीके से, तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन तैयार करें, उसमें पूरे फैक्ट्स बताएं कि मेरी डेली की जो वेजेस थी वो इतनी फ़िक्स की गई थी और मुझे जो है इतने दिन की मजदूरी नहीं मिली या इसमें इतनी कटौती की गई। ये एक एप्लीकेशन आप बनाकर लेबर जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेबर ऑफिस में, वहाँ पर आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जब आप ये एप्लीकेशन देंगे तो उसमें आप पूरे फैक्ट्स बताएंगे कि आपका कितना पैसा बकाया है। तो जब आप ये एप्लीकेशन देते हैं तो लेबर इंस्पेक्टर दूसरी पार्टी
को नोटिस करता है और उनसे जवाब मांगता है। तो वो जो जवाब जो है वो देते हैं, कई बार आपस में उनके सेटलमेंट हो जाती है और जो मालिक है वो कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े तो वो बाहर से जो है सेटलमेंट कर लेते हैं, पेमेंट वेजेस की कर देते हैं। लेकिन कई बार वो अड़ जाते हैं और वो अपने आप को सही बताते हैं कि हमने जितने पैसे बने थे वो पूरे के पूरे दे दिए हैं और कोई भी बकाया नहीं है। तो वो ये अपना जवाब रिटर्न में रिप्लाई देंगे लेबर इंस्पेक्टर के पास, और अगर वो मना करते हैं कि कुछ भी बकाया नहीं है तो फिर आपके पास विकल्प होता है कि आप एक प्रॉपर पिटीशन उस व्यक्ति के खिलाफ लगाइए अपनी पेमेंट की रिकवरी के लिए, अपनी वेजेस की रिकवरी के लिए। और जो आपने लेबर इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन दी है और जो दूसरी पार्टी ने रिप्लाई भेजा है वो भी आप साथ में लगाइए। और अगर आप मान लो ड्राइवर हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी साथ में लगाइए, अपना आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, और भी अगर कोई आपके पास एविडेंस है या कोई डॉक्यूमेंट है वो भी आप अपनी पिटीशन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये पिटीशन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के सामने लगाई जाती है और इसमें वही प्रॉपर चीज़ें होती हैं जो एक सिविल सूट में होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत दायर की जाती है और सिर्फ जो है लेबर कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। तो इसमें आप वही अपने पूरे केस के फैक्ट्स एडवोकेट के माध्यम से आप ये केस लेबर कोर्ट में फाइल करोगे और पूरे फैक्ट्स आप बता के लास्ट में आप प्रेयर करोगे कि मेरी इतनी मजदूरी अब बकाया है, ये मुझे दिलवाई जाए और उस पर इतना इंटरेस्ट है, कब से ड्यू है, और मुझे एडिकेट कंपनसेशन दिया जाए जो मुझे मेंटल और फिज़िकल हैरेसमेंट हुई है पेमेंट ना मिलने की वजह से। ये सारा आप उसमें प्रेयर में लिख सकते हैं कि आपकी कितनी मजदूरी टोटल है और फिर उसके बाद आप कंपनसेशन कितना मांग रहे हैं, और उसके साथ साथ आप वकील का खर्चा यानी कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी आप उसमें डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप ये फाइल करोगे लेबर कोर्ट में उसके बाद फिर वही प्रोसीजर शुरू होता है कि समन जाता है दूसरी पार्टी को और वो रिप्लाई फाइल करते हैं और फिर प्रॉपर एविडेंस होता है, गवाही होती है इसमें, और उसके बाद आर्गूमेंट के बाद अगर अगर दावा सही है तो इसमें डिक्री हो जाती है कि इतने जो है पेमेंट का भुगतान आप इनको करिए। और अगर दूसरी पार्टी दावे में शामिल नहीं होती है तो ये केस एक्सपार्टी हो जाता है, और एक्सपार्टी होने का मतलब है एक तरफा हो जाता है। इसमें एक्सपार्टी जब होगा तो कंप्लेनेंट अपनी गवाही और अपना किसी अन्य व्यक्ति की गवाही या अन्य व्यक्तियों की गवाही उसमें करवाकर एविडेंस क्लोज करवा सकता है, और उसके बाद ये आर्गुमेंट में आता है और फिर इसमें एक एक्सपार्टी डिक्री पास हो जाती है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर है पूरा लेबर कोर्ट से। और फिर आपको अगर मान लो डिक्री आपके फेवर में पास हो जाती है मजदूरी की पेमेंट के लिए या वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, तो उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन यानी कि ये डिक्री को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको जो है सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप एक एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल करोगे और फिर अगर वहाँ भी आपके फेवर में ये चीज़ आ जाती है, मान लो जो दूसरी पार्टी है वो हाजिर नहीं होती, तो वहाँ पर भी फिर जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट के आदेश हो सकते हैं दूसरी पार्टी के, यानी कि जो इसमें डिफेंडेंट होंगे, रेस्पोंडेंट होंगे। और कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी जो मजदूरी है या आपकी बकाया राशि है वो मिलने की पूरी संभावना होती है। एग्जीक्यूशन में वो अगर जो मालिक है वो नहीं दे रहा है तो तब जो है उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके उससे वो पैसा वसूल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो हमारा जो लेबर क्लास है देश में लाखों करोड़ों की संख्या में हमारा लेबर काम करता है, चाहे वो स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है, तो उनके फ़ायदे के लिए
ये जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बनाया गया है। और अगर आपका भी कोई ऐसा केस है, आपके किसी की पेमेंट नहीं दे रहा है मालिक, तो आप भी लेबर कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई